जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी के आगे झुकी मोदी सरकार, कांग्रेस ने किया धन्यवाद। बुलंदशहर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद कांग्रेसियों ने उत्साह है। कांग्रेसी जातिगत जनगणना का पूरा श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान के नेतृत्व में शुक्रवार को कांग्रेसियों ने डीएवी कॉलेज पर नेता विपक्ष राहुल गांधी को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद यात्रा निकाली और एक मत होकर कहा कि जातिगत गणना को लेकर सरकार का निर्णय राहुल गांधी के दबाव का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश ने देख लिया है, जब कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष कोई फैसला ठान लेते हैं तो केंद्र सरकार को झुकना पड़ता है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान ने कहा, जातिगत गणना वैज्ञानिक, विस्तृत और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए, जैसा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना होनी चाहिए, जो भाजपा और आरएसएस के विरोध और बदनाम करने की तमाम कोशिशों के बावजूद देश के लिए खड़े हैं। जियाउर रहमान ने कहा कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना करने का समय बताए। उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई शुरू हुई है, सरकार को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देना होगा और 50% आरक्षण सीमा को हटाना होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से जातिगत गणना के मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन भाजपा और सरकार इसका विरोध ये कहते हुए करती रही है कि ये देश के हित में नहीं है और इससे देश का बंटवारा होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के दबाव के कारण अचानक सरकार ने ये फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश गवाह है कि जब कांग्रेस और राहुल गांधी कुछ ठान लेते हैं तो सरकार को वह करना ही पड़ता है। वरिष्ठ ने सुभाष गांधी, सुभाष शर्मा, मुनीर अकबर, मनीष चतुर्वेदी ने कहा कि जो लोग जातिगत जनगणना पर पहले राहुल जी का विरोध कर रहे थे, अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि लोकतंत्र की ताकत सर्वोपरि होती है। शहर अध्यक्ष रवि लोधी, पौरुष शर्मा, आशु कुरैशी, विमलेश वाल्मीकि और इसराइल गहलोत ने कहा कि जातिगत जनगणना से वांछित और शोषितों को न्याय मिल सकेगा और विकास के रास्ते खुलेंगे। आज हमने धन्यवाद यात्रा निकाली है और धन्यवाद यात्रा इसलिए हम राहुल गांधी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। उनकी लड़ाई का नतीजा है तो पिछले 3-4 साल से जो लगातार सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे थे कि जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। तो पहला कदम मोदी सरकार को राहुल गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना की बात कहनी पड़ी। हम राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही हम ये कहते हैं कि अभी लड़ाई बहुत बाकी है। नेता विपक्ष हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा, हमारी मांग यह है कि मोदी सरकार ये बताए कि जातिगत जनगणना कब से कराने जा रही है। समय पर जातिगत जनगणना हो, आरक्षण पर 50% की जो सीमा है उससे छूट मिले और SC/ST उपयोजनाओं पर कानून बने और निजी विश्वविद्यालयों में और निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू हो। अभी इसकी भी लड़ाई बाकी है। हम सब राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि राहुल गांधी जी, आपने हिंदुस्तान के लोगों को 90% आबादी को इंसाफ दिलाने का काम किया है। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं।